टाइपिंग का जो एग्जाम है उसमें हमारे सर हैं अनुज सिन्हा सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है और ये जो संस्थान है ये हमारे लिए तो वरदान है। तो हमारे एक मित्र जो यहाँ सर के सानिध्य में रह के पहले से ही टाइपिंग सीख रहे थे और कई परीक्षाओं में वो टाइपिंग पास भी कर चुके थे, उन्होंने हमको सर के सानिध्य में लाकर हमको यहाँ उन्होंने छोड़ा और सर के सानिध्य में हम आकर फिर उनके अंतर्गत 1 साल लगभग टाइपिंग का समय चला, लंबा समय खींचा, फिर भी सर ने पूरा धैर्य पूर्वक हम लोगों को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से टाइपिंग सिखाई और हम लोग अंततः चयन हम लोगों का हुआ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सोहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। इस समय हमारी मौजूदगी है वजीराबाद गली नंबर 6 के अंदर, जहां पे एक बहुत ही बेहतरीन संस्थान है जिसके 6 बच्चे इस बारी क्वालिफाई करे हैं यूपी के SSSC एग्जाम के अंदर, जिसके संस्थापक हैं अनुज सिन्हा जी और जो संस्थान है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। आइए कुछ बातें करते हैं अनुज सिन्हा जी से भी और जो क्वालिफाई करे हुए जो बच्चे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि ऐसे उनका क्या अनुभव है, उनके अनुभव के बारे में भी आपको बताएंगे और जो उन्होंने प्रैक्टिस यहाँ पे करी है उसके बारे में भी जानेंगे। आइए बात करते हैं अनुज सिन्हा जी से। संस्थान के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री संस्थान के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं जो बच्चों को बेहतर शिक्षा देते हैं कि जिस वजह से बच्चे क्वालिफाई करते हैं। जी, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसमें कमियां क्या है, फेल होने के क्या कारण है। जैसे कीबोर्ड का फैक्टर होता है, हेजिटेशन होता है, बड़ा बड़ा टेस्ट होता है कि सबके सामने लोग करते हैं, वहां पे लोग हड़बड़ा जाते हैं। तो मैं उसी तरह का तैयारी कराता हूँ अलग अलग कीबोर्ड पे अलग अलग तरीके से। और ये जो अचीवमेंट है लड़के का, ये सब इनके मेहनत का है, मैं तो खाली सिखाता था। ये लोग खूब मेहनत किए, इसके कारण इनको सफलता मिली है। ये लोग संडे को भी कहते थे खोलो, मैं खोलता था और ये लोग हम हमेशा मतलब टाइम पे आते थे और इस पे जान जी लगा के काम करते थे। तो टाइप में सफलता जो है ये लोग इसी मेहनत से हुआ है, मैं तो खाली बस बताता था, बाकी इन लोगों ने मेहनत किया है, इसी कारण ये लोग सफल हुए हैं। तो आपके संस्थानों में ऐसी किसकी सीटें हैं सिन्हा जी जिसमें बच्चे टाइपिंग सीखने के लिए आते हैं? अभी तो जैसे कई बारी आपका बिल्कुल है ना हाउसफुल टाइप का ही रहता है। जी। इसमें अब जो है पहले जो है बहुत कम इसमें टाइपिंग की जरूरत होती थी, अब जो है CGL हो गया, CGSL हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट हो गया, RO का सहायक समीक्षा पूछा क्योंकि ज्यादा हो गए तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जगह आपको छोटी पड़ती हो? जी, कभी कभी तो यहाँ पे फुल हो जाता है और कभी कभी एग्जाम के बाद खाली भी रहता है, लेकिन ये है कि आने वाले समय में और टाइपिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी जूनियर इसमें CGL में पहले टाइपिंग नहीं था, अब टाइपिंग हो गया है। अब SSC, CGL, मिनिस्ट्रियल, SCM, जूनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट सब में टाइपिंग का जरूरत होता है। तो यहाँ के निवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके संस्थान से लोगों को जुड़ना चाहिए? जी, मेरा ये है कि मैं 30 साल से सिर्फ टाइप सिखाता हूँ। तो टाइप में लोग फेल क्यों होते हैं इसका कारण मैं ढूंढता हूँ, तो उसको पास कैसे करना है। तो जो कमियां हैं वो बड़ा टेस्ट और उसके बाद जो है टेबल के नीचे रखे, ऊपर रखे और सबके साथ साउंड में बजा के, ताकि वहां पर टाइप करने में उसको हेजिटेशन न हो और वो लड़का टाइप में फेल न हो। इस तरह का मेरा प्रयास रहता है और बच्चे भी मेहनत करते हैं और जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। अनुज जी, साल भर में आपके जो ये टाइपिंग की उसमें कितने बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं? एक साल में 50 से तो अबव होता है, 50 से अबव, 50 के लगभग, मतलब 50 से अबव 100 के अंदर अचीवमेंट है मेरा। जी, अभी CISF में था, उस पे 4 लड़के का हुआ, CRPF में हुआ 3 लड़के का, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल जो है SCM उसमें 1 लड़के का हुआ था, CGL में 7 लोगों का हुआ, CSL में 2 लोगों का हुआ, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 लोगों का। टाइमिंग क्या क्या है? सब सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक चलता है और शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक चलता है। 9 बजे तक। अच्छा, जो बच्चे टाइपिंग सीखने के लिए आते हैं क्या कंडीशन है, कितने घंटे बैठेंगे, कितने घंटे? ऐसे तो 1 घंटे का होता है, 1 घंटे का ही होता है, लेकिन अगर जब एग्जाम होता है उस समय मैं थोड़ा अलग से टाइम देता हूँ। जी, हाँ, उसके लिए संडे को जी संडे को भी खोलते हैं कि अलग से सबके साथ कराए और साउंड के साथ सबको एक साथ बैठा के कराए। वजीराबाद गली नंबर 6 में स्थित है, गली नंबर 6 वजीराबाद विलेज। इसमें द लाइब्रेरी के नजदीक लाल बहादुर शास्त्री संस्थान के नाम से स्थित। सर, मेरा नाम विनय यादव है, मैं यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ये जूनियर असिस्टेंट नाम से एग्जाम दिया था UP SSC आयोग ने, संस्था है, तो उसने जब एग्जाम दिया तो उसमें मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है जूनियर असिस्टेंट के पद पे। तो आपने जो एग्जाम दिया है ये आपने कैसे क्वालिफाई किया और इसके अंदर क्या क्या मेहनत आपको करनी है? जैसे मैं
सिविल सर्विस की तैयारी करता था, तो जब एक उम्र बढ़ती है तो एक प्रेशर रहता है जॉब का, तो जॉब चाहिए थी, तो मैं मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप इसको भी ट्राई करिए। तो मैंने यूपी SSSC का एग्जाम दिया जो पैट के नाम से होता है, और वो पैट एग्जाम देने के पास कुछ लोगों का चयन हुआ मेंस के लिए। मेंस का एग्जाम देने के बाद में फिर हमारा टाइपिंग के लिए कॉल आई हमारी, तो हमने टाइपिंग दी। टाइपिंग का जो एग्जाम है उसमें हमारे सर हैं अनुज सिन्हा सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो संस्थान है ये हमारे लिए तो वरदान है। यहाँ जितने भी स्टूडेंट आए, हमारे ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट थे, उन सब का यही कहना है कि दिल्ली का शायद एकमात्र संस्थान है जहाँ अपने घर जैसा माहौल फील होता है, और इस संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं यहीं पास में ही रहता था, तो जैसे नीचे उतरता था तो पता था मुझे कि ये संस्थान है, और जब यहाँ आया तो फील आया कि हाँ यहाँ पे मैं कर सकता हूँ और यहाँ से मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो ये आपका कौन सा वाला अटेम्प्ट था? मेरा इस एग्जाम का पहला ही अटेम्प्ट था, और पहले अटेम्प्ट में मैंने अचीव किया है। रावेंद्र जी, क्या आपका भी जूनियर असिस्टेंट के अंदर चली? जी, मेरा भी कनिष्ठ सहायक 2021 में वैकेंसी आई थी, उसी के अंतर्गत मेरा चयन हुआ है इसी पद पे। और मैंने टाइपिंग अनुज सिन्हा सर के सानिध्य में रह के सीखी हुई है, और सर ने बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे तरीके से, जहां भी हमें समस्या हुई हर तरीके से हमारी मदद और सपोर्ट किया है हमको। हमने जब भी कहा सर इस प्रकार की हमको समस्या आ रही है, कभी फॉन्ट को लेकर रिलेटेड या किसी भी प्रकार की, या टेस्ट को लेकर किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, तो सर ने हर प्रकार से हम लोगों की मदद की हुई है, और हम लोगों का सर के सानिध्य में रहकर चयन हुआ है। अच्छा, जैसे आप कहाँ से आते हैं? मैं मूलतः जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले से आता हूँ। तो यहाँ का पता इस चीज के बारे में, इस संस्थान के बारे में, लाल बहादुर जी, शास्त्री के बारे में कहाँ से आपको ऐसे पता चला जिस वजह से आप यहाँ से आके अनुज सिन्हा सर से जुड़े? दरअसल जब हम लोगों के मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया, तो हमारे एक मित्र जो यहाँ सर के सानिध्य में रह के पहले से ही टाइपिंग सीख रहे थे और कई परीक्षाओं में वो टाइपिंग पास भी कर चुके थे, उन्होंने हमको सर के सानिध्य में लाकर हमको यहाँ उन्होंने छोड़ा, और सर के सानिध्य में हम आकर फिर उनके अंतर्गत 1 साल लगभग टाइपिंग का समय चला, लंबा समय खींचा, फिर भी सर ने पूरा धैर्य पूर्वक हम लोगों को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से टाइपिंग सिखाई, और हम लोग अंततः चयन हम लोगों का हुआ है। तो इस बीच में आपने सिर्फ यही वाला जो अटेम्प्ट किया, या इससे पहले भी कई बार अटेम्प्ट कर चुके? ये 2021 पेट के अंतर्गत वैकेंसी आई थी, जो कि पहली ही भर्ती आई हुई थी। उत्तर प्रदेश में पेट एक व्यवस्था लागू की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसके अंतर्गत ये जो है पहली ही जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी। इसके बाद 2-3 वैकेंसियां और आई हैं जिनमें हम लोगों ने भी एग्जाम दिया है, उनमें भी हम लोगों का नंबर है, लेकिन ये पहली ही वैकेंसी थी, हमारा प्रथम प्रयास ही था। कैसा लगता है कि एक ही संस्थान से इस बारी 6 जो युवक हैं यहाँ पे चयनित हुए हैं बहुत सर्विस के अंदर, क्या कहना चाहेंगे अनुज सिन्हा सर के बारे में? बहुत बढ़िया। हम शुरू से ही सर ने हम लोगों का ग्रुप बना के और बहुत बाकायदे हम लोगों को सिखाया हुआ है। हम लोगों का पूरा ग्रुप अलग करके एक तरीके से, जैसे कई बार टाइपिंग का समय हम लोगों का लंबा खींच रहा था, तो सर ने हम लोगों को टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए। कई बार वो टेस्ट पूरे हो चुके थे, तो हमने सर से कहा कि कुछ नए बनाइए, तो सर जो है किसी इस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल लेके, किसी नए पेपर एडिटोरियल लेके, वो सब जो है हम लोगों को सर प्रोवाइड करवाते रहे हैं, और बहुत योगदान रहा है टाइपिंग में सर का। आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे अपने क्षेत्र के किसी युवक को आप इस बारे में भी बताएंगे? जी, लगभग मेरे जितने भी दोस्त हैं जो आगे आने वाली भर्तियों में, जैसे 5512 एक बड़ी भर्ती है जूनियर असिस्टेंट की उत्तर प्रदेश में, उसमें जितने भी मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनका नंबर अच्छा है, जिनका चयन होने की संभावना है, मैंने सबको हम गाइडेंस देते हैं कि सर के अंतर्गत जाइए और आप टाइपिंग एक बार सीखिए, और आपका निश्चित रूप से टाइपिंग में आपको सफलता प्राप्त होगी। सर, इसमें यूपी SSSC की वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट। तो जब इसका रिटर्न का रिजल्ट आया, तो उसके बाद मैंने टाइपिंग में सर की पहले टाइपिंग सीखता था, पहले ही सर से जुड़ा हुआ था, तो इसके बारे में मुझे पता था, तो मैं सर के पहली टाइपिंग सीखता, क्योंकि मेरे मित्र यहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं, तो मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से पता था। तो मैं टाइपिंग का रिटर्न का जैसी रिजल्ट आया, तो मैं सर से जुड़ा, सर से टाइपिंग सीखी, और जो भी कठिनाइयाँ, सर का भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहता है, मित्रता पूर्वक हम लोग सिखाते हैं, जो भी कठिनाइयाँ आती है
इन सब चीजों के बारे में बखूबी हम लोगों को बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से तुम्हें पैसेज करना है, क्या बारीकियां देखनी है क्या नहीं करनी है, इन सब चीजों की बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं, तो हम लोगों को काफी सपोर्ट मिलता है। टाइपिंग के अंदर आपका स्कोर क्या है? टाइपिंग के अंदर इसको स्पीड टाइपिंग के मेरी स्पीड इंग्लिश में 50 के अराउंड थी और हिंदी में 45 के अराउंड। अच्छा, जो इससे पहले भी कहीं पे आपने टाइपिंग नहीं सर, यही पहली बार टाइपिंग सीखा था। तो ऐसा क्या फॉर्मेट होता है सर का जो आप लोग इतने सारे क्वांटिटी के अंदर अचीव करे आप लोगों ने? सर की सबसे पहले बड़ी प्राथमिकता होती है प्रैक्टिस पे। सबसे पहले वो जिसकी एक्सरसाइज होते हैं सर कहते हैं पहले उस पर पूरा ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे पहले उसको करिए, अगर उसको अच्छे से कर लेंगे तो फिर आगे कंडाई नहीं होगी। जैसे कटन वर्ड होते हैं सर की, वो अलग पैसेज बनी होती है तो उनको कटन वर्ड होते हैं उनका कराते हैं अलग से। तो ऐसे ही सर अलग अलग कोई सरल पैसेज कठिन पैसेज सबको एडजस्ट करके मिला के करते हैं तो कोई समस्या नहीं आती, बाद में आराम से हो जाता है सर। अखिलेश जी, ये भर्तियां तो हो गई हैं जी, तो आगामी आने वाली भर्तियां के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके से आज 6 स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई करें तो और भी स्टूडेंट जिसके अंदर आप भी होंगे, तो आपको उम्मीद है कुछ? सर, जो जैसा कि अभी आपने हाल ही में इंटरव्यू लिया, मेरे बड़े भाई लोग यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं और इसी से यही सेम परीक्षा फिर से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिर से हुई है, जिसके लिए मैंने लिखित परीक्षा दिया है और मैं इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हूँ टाइपिंग टेस्ट के लिए। और टाइपिंग टेस्ट ज्वाइन करने के बाद मैं अपने आप को पोटेंशियल कैंडिडेट मानता हूँ। सिर्फ और सिर्फ उसमें सबसे बड़ा योगदान अनुज सिन्हा सर का है। लिखित परीक्षा लिखने के बाद बच्चों में एक भ्रम होती है कि टाइपिंग कैसे पास किया जाए। टाइपिंग जिन बच्चों को जानकारी नहीं होती है उनके दिमाग में टाइपिंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या रहती है, लेकिन मैं उसके लिए सिर्फ एक ही बहुत छोटे से शब्द में कहना चाहूंगा कि दिल्ली में रहने वाले जितने भी मेरे भाई हैं, मैं खुद मुखर्जी नगर से 5 किलोमीटर दूर से आके इस टाइपिंग को ज्वाइन किया हूँ। मेरे बड़े भाइयों ने सुझाव दिया कि आप जाइए और वहां पे ज्वाइन करिए और पिछले 3 महीने के अंदर मुझे 40 की स्पीड हिंदी में और इंग्लिश में मुझे लगभग 52 की स्पीड आ रही है। और जो आने वाले परीक्षा के लिए जो क्वालिफाइंग होता है उसमें आपकी सिर्फ 30 की स्पीड इंग्लिश की और 25 की स्पीड हिंदी की चाहिए, उसके हिसाब से मेरा लगभग दुगना स्पीड है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अनुज सर का है और इस इंस्टीट्यूट का है। और मैं अपने भाइयों से बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी भाई मुख्य परीक्षा 5512 जूनियर असिस्टेंट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 5512 में अच्छा स्कोर किए हैं, वो जरूर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। और आपके दिमाग में जो कुछ भी भ्रम है मुख्य टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो यहाँ पर आएंगे आपको सब प्रकार की समस्या एकदम से समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे मेरे साथी है, लगभग 20 मेरे ऐसे साथी हैं जो इस प्रकार की परीक्षा के लिए एग्जाम दिए हुए हैं और टाइपिंग टेस्ट कर रहे हैं। सबके साथ सर का बहुत ही अच्छा मित्रवत व्यवहार रहता है। बाकी सारे इंस्टीट्यूटों में और इस इंस्टीट्यूट में बस इतना ही फर्क है आपको कि और इंस्टीट्यूट में वहां पे आपको टीचर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बड़े भाई और दोस्त की तरह मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी टाइम और लिमिट का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप आइए, अच्छे से टाइपिंग करिए, सर का पूरा सहयोग रहता है। ये हमारे एक बड़े भाई गार्जियन की जैसे हैं सर, ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। लक्ष्मी सिंह जी, आपका किस चीज के अंदर सिलेक्शन हुआ है उस बारे में बताइए, और क्या आपको लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री संस्थान का योगदान इसके अंदर है? मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है और मेरा जो सिलेक्शन हुआ है 1262 जूनियर असिस्टेंट, ये 2021 की वैकेंसी है। और ये हमारे अनुज सिन्हा सर हैं, टाइपिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत लिबरल हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं किसी चीज को। और ये वाला कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये 2021 पहला पेड था, पहला ही अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट था जी। तो आपको लगता है कि इस संस्थान में कुछ अलग तरीके से टाइपिंग सिखाई जाती है जिस वजह से आपने ये जो प्लेटफॉर्म अचीव किया? हाँ, बहुत अच्छे से सर सिखाते हैं और एक एक बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल करके अच्छे से एक्सरसाइज, इनकी खुद की एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज बना के रखी है, टफेस्ट इजी टू टफेस्ट है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से लड़का अचीव कर जाता है अपनी टाइपिंग। 2 से 3 महीने में बहुत अच्छे से सीख सकता है यहाँ पर। सर, मेरा नाम अवनीश पांडे, मैं बस्ती जनपद का रहने वाला हूँ। मैं इस संस्थान में जूनियर असिस्टेंट 1262 परीक्षा की टाइपिंग के लिए आया था। मेरा टाइपिंग तो हो गया, लेकिन मेरा कुछ नंबर की वजह से फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। बाकी टाइपिंग में मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, सर का सानिध्य मिला, टाइपिंग
करने में, तो एग्जाम में वहां पे मेरा क्लियर हो गया था। तो आने वाली परीक्षा के अंदर फिर दोबारा अटेम्प्ट करें। हाँ, दोबारा अटेम्प्ट मेरा 5512 में लगा हुआ है, मेरा नंबर ठीक है। इस बार उम्मीद है कि फाइनल सेक्शन हो जाएगा। सर के यहाँ टाइपिंग मैं कर रहा हूँ, मेरी स्पीड भी ठीक ठाक है। अच्छा, स्पीड कितनी है आपकी? मेरी स्पीड इंग्लिश में 42 है और हिंदी में लगभग 35 के आसपास है। 35 के आसपास है। तो लगता है कि इस बार आपका क्वालिफाई हो जाएगा? हाँ, मेरा क्वालिफाई, मैं पिछली टाइपिंग में तो आप क्वालिफाई हो ही गए। हाँ, मैं टाइपिंग में क्वालिफाई, मेरा कुछ नंबर कम होने की वजह से मेरा फाइनल सेक्शन नहीं हो पाया था। ऐसे कितने नंबर कम थे जो आप क्वालिफाई हो गए? लगभग 2 नंबर के आसपास। 2 नंबर से आप पीछे रहे हैं। जी। तो इस बार उम्मीद है, लगता है कि इस बार अनुज सर ने और भी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कराएगी आप? हाँ बिल्कुल, सर का सानिध्य रहेगा तो जरूर इस बार मेरा फाइनल सेक्शन होगा। शुक्ला जी, ये जो आज आपने अचीव किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर इसमें सर का, अनुज सर का सर सबसे ज्यादा बड़ा योगदान है सर। टाइपिंग के लिए सर मैंने कीबोर्ड पे पहली बार हाथ ही सर की सानिध्य में रखा। और कितने टाइम से आप ये टाइपिंग की? सर इसके लिए टाइपिंग, सर वैसे तो टाइपिंग के लिए मतलब टाइम लंबा खींच गया था, लेकिन हम 2 से 3 महीने में हम सीख गए थे टाइपिंग बढ़िया से, और लंबा खींच गया टाइपिंग के लिए, तो टाइपिंग करते रहे और वहाँ पे गए, टाइपिंग क्वालिफाई हो गया। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो आपने अचीव किया है, अनुज सिन्हा जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर इसमें आखिर क्या एफर्ट थे? इसमें एफर्ट देखेगा, ये अचीवमेंट आपका है तो अनुज सिन्हा सर का भी है। इसमें सबसे बड़ा योगदान सर का ही है, क्योंकि सर ने ही मतलब टाइपिंग के बारे में मुझे पूरी तरीके से सिखाया है। जैसे स्टार्ट हुआ टाइपिंग कैसे करना है, क्या मैटर टाइप करना है, कैसे करना है, उसके बाद में ये टेस्ट पे कैसे करना है, कितने मतलब कैसे क्या करना है, इसका फॉन्ट क्या है, सब कुछ सर ने बताया इसके बारे में।